रक्सौल में आया हुआ हूँ तो सुरेश यादव जी यहाँ के मजबूत नेता यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मदर जो हैं वो रक्सौल नगर परिषद से सभापति। और क्या हुआ है यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं सरकार के साथ मिलके, जैसे लोकतंत्र की हत्या यहाँ लोग रक्सौल में लोगों ने पद का दुरुपयोग बिल्कुल, और रक्सौल के लोगों ने बड़ा प्यार दिया। मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। क्या लग रहा है, बिहार की स्थिति को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार, हम रक्सौल में मौजूद हैं। रक्सौल विधानसभा क्षेत्र में किस तरीके से स्थिति है सीधे समझेंगे। यहाँ पर आकाश सिंह आए हुए हैं, अखिलेश सिंह के लड़के हैं आकाश सिंह, और पूरे बिहार में भी कई जगहों पर ये गए हैं और वहाँ पर किस तरीके की तस्वीरें वो और यहाँ पर क्या लग रहा है, ये सारी बातें हम इनसे करेंगे। आकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, बहुत धन्यवाद। और रक्सौल के लोगों ने बड़ा प्यार दिया, मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। और आज हम अभी गोविंदगंज के बगल वाले सीट पर मोतिहारी में आई हुई थी प्रियंका गांधी जी। मैं वहीं था तो पिताजी ने कहा कि जाके रक्सौल घूमो, चाचा तुम्हारे वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोग सब जान रहे हैं, चर्चा है पटना में कि ये सीट बड़े मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। मैं तो बस सबसे इसी मिलने चला आया हूँ। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि आप लोग बदलाव करें। 20 साल बहुत लंबा समय होता है। नीतीश कुमार जी चीफ मिनिस्टर हैं बिहार के, और कोई भी इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर स्वस्थ लोकतंत्र की अगर बात होती है तो अगर इतने लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री रहे या कोई सत्ताधारी दल सत्ता में रहे तो ये अच्छा कोई निशानी नहीं है। तो वो बुजुर्ग भी हो गए हैं। बिल्कुल, उनकी जो मेंटल स्थिति है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। तो बदलाव कीजिए आप लोग। तेजस्वी यादव जी युवा हैं और डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख उन्होंने नौकरियां देने का काम किया, उसको भूलना नहीं है। और अभी भी हमारे मैनिफेस्टो में है कि हर घर हम लोग नौकरी देने का प्रयास करेंगे। भूमिहीनों को 2 से 5 डेसिमल जमीन हम लोग देने का काम करेंगे। बिजली 125 तक फ्री हो जाएगी। बाकी अच्छा, ये तो बातें रहेंगी, दावे रहेंगे। क्या लग रहा है, पूरे बिहार में कई सीटों पर आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, देख रहे हैं स्थितियों को काफी करीब से और अनुभव भी बहुत बड़ा है। क्या लग रहा है, बिहार की स्थिति को कैसे देखते हैं आप महागठबंधन की? हम लोग यहाँ बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। और आज वोटिंग भी चल रही है, सब जगह से फोन आ रहा था कि महागठबंधन के पक्ष में कहीं 70%, कहीं 60%, कहीं 75% तक मतदान हो रहा है। तो हम लोग लगता है कि शायद 2/3 मेजोरिटी क्रॉस कर जाएंगे। और एक, क्योंकि मैं यहाँ रक्सौल में आया हुआ हूँ तो लोकतंत्र की हत्या हम लोग नेशनल लेवल पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हैं और वो लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन यहाँ लोकल स्तर पर भी यहाँ सुरेश यादव जी यहाँ के मजबूत नेता यहाँ बैठे हुए हैं। इनकी मदर जो हैं वो रक्सौल नगर परिषद से सभापति थी। और क्या हुआ है यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं सरकार के साथ मिलके, जैसे लोकतंत्र की हत्या यहाँ लोग रक्सौल में लोगों ने पद का दुरुपयोग बिल्कुल, उसके खिलाफ भी हमारी लड़ाई है। और यहाँ के सब लोग, इनके चाहने वाले, सुरेश जी के चाहने वाले, इनकी माँ को चाहने वाले सब लोग इनके साथ हैं। इसके बाद वो लड़ाई होगी, सुरेश जी का साथ देंगे? कौन साथ देंगे? मतलब इसके बाद अगर लड़ाई है तो सुरेश जी का साथ देंगे, क्योंकि वो लगातार लड़ रहे हैं। गलत मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। सुरेश जी मतलब उनके लोग परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल। और सिर्फ यहाँ नहीं, यहाँ के बाद आप चले जाइए बगल में मोतिहारी में, वहाँ देवा गुप्ता जी की वाइफ मेयर हैं। तो वहाँ भी किस तरीके से वो कैंडिडेट हैं देवा गुप्ता महागठबंधन के, परेशान किया जा रहा है, कैसे उनको तंग किया जा रहा है। तो हर लेवल पे, बड़े लेवल पे तो है, छोटे लेवल पर भी लोकतंत्र की हत्या ये लोग लगातार कर रहे हैं। और कल देश के पैमाने पे आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कैसे हरियाणा में, आप लोगों को याद होगा कि हर एक एग्जिट पोल हरियाणा में हम लोग को जिता रहा था कांग्रेस पार्टी को, कि 2/3 से ज्यादा हम लोग को लोग दिखा रहे थे। 150 बार वोट दिए। वही उसी पे आ रहा हूँ कि 25 लाख वोट वहाँ गायब हुए और 22,500 वोट से वहाँ कांग्रेस हारी थी हरियाणा में। और कैसे ब्राजीलियन मॉडल उसका नाम है, और वो एक जगह नहीं 22 जगह वोट दे रही है। किसी घर में दिखाया जा रहा है कि 500 वोटर्स हैं। घर है, पूरा चिट्ठा राहुल जी ने खोल के रख दिया। पहले भी कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम मैं गिराऊंगा, तो उन्होंने सही समय भी गिराया है, ब्लास्ट कर दिया। और हमने उनको धन्यवाद करेंगे कि बिहार के चुनाव के प्रथम जो वोटिंग का दिन था उसके एक दिन पहले ये किया है, ताकि उससे महागठबंधन के हमारे जितने भी कार्यकर्तागण हैं उनको भी मैसेज दिया राहुल जी ने कि आप लोग सतर्क रहिए अपने अपने बूथों पे। हमारे पास वोट है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी धांधली चोरी नहीं चलेगी, इसलिए सभी महागठबंधन के कार्यकर्ताओं को सतर्क रहना है। यही कारण था कि उन्होंने इसको लेट किया और बिहार के चुनाव के एक दिन पहले राहुल जी ने उसको
रखा देश के सामने। अच्छा, आप भी युवा हैं, रक्सौल के युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? अभी तो अपील यही करेंगे कि हमारे चाचा श्याम बिहारी चाचा को जिताएं बड़े से बड़े मार्जिन से। जो लोग कह रहे हैं कि 30,000 से हम लोग जीत रहे हैं, 40,000 जीत रहे हैं, हम कहेंगे नहीं, और 50-60 हजार से जिताइए। बाकी युवाओं को मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वोट देने के पहले जितने बार भी पेपर लीक हुआ उसको भूलना नहीं है, जितने बार एग्जाम के डेट्स आगे बढ़े उसको भूलना नहीं है। लाठियां चली हैं। लाठियां चली हैं, वोट देने के पहले ये याद रखना है कि जिस सरकार ने लाठी चलाई यूथ पर, उसका हिसाब करेगा यूथ बूथ पर। तो इस स्लोगन को याद रखना है, यही बोल के हम खत्म करेंगे। बाकी चलिए, तो जिस तरीके के लगातार बिहार की परिस्थिति रही है, सीएम नीतीश ने भले ही जो किया हो, लेकिन युवाओं ने भी उसको झेला है। और आकाश जी ने क्या कुछ कहा, ये सब समझने वाली बात है। फिलहाल अगर रक्सौल की बात की जाए तो रक्सौल में बयार जो है वो परिवर्तन के दिख रहे हैं और तस्वीरें बखूबी साफ है। निर्णय जनता को करना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।